नीमच में बड़े पैमाने पर पानी का गोरख धंधा चल रहा है। यहाँ कई प्लांट पानी के चिलिंग वाटर के नाम से संचालित हो रहे हैं, जो कि ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करने के साथ ही गुपचुप पानी के पाउच और बोतल पैकिंग का अवैध रूप से काम करते हुए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन सालों में यदा कदा छोटी मोटी कार्रवाई करते हुए अपनी तीसरी कर लेता है। हम कई बार बाजार में प्यास लगने पर पानी के पाउच या बोतल का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन ये कम ही लोग देखते हैं कि वो बोतल कब पैक की गई है या वो पीने योग्य है या नहीं। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा ही घातक हो सकता है। नीमच में तो पीने के पानी के नाम पर कई ऐसे प्लांट संचालित हो रहे हैं जो कि तय मापदंडों के अनुसार है ही नहीं, लेकिन वे गुपचुप पानी का गोरख धंधा चलाए हैं। ऐसे ही नीमच के कनावटी गांव में संचालित हो रहे कंचनश्री नाम के एक प्लांट पर खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए वहां से 46,000 पानी के पाउच और 428 पानी की बोतलों को जब्त किया है। प्रशासन को नीमच में पानी में पेट्रोलियम पदार्थ की स्मेल वाला पानी बोतलों और पाउच में मिलने की खबर मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। पानी तो क्या है, लोगों के कमाई का साधन बन गया है। अब वो पानी न तो उसमें कोई डेट रहती है, ना कोई उसका मतलब ये रहता है कि भाई ये कब भरा गया है, इसकी ना पैकिंग डेट है ना एक्सपायरी डेट है। तो कम से कम पानी में ये तो लिखना ही चाहिए कि ये एक्सपायरी डेट है और ये इसका पानी है। और सब पे चिल्ड वाटर तो लिखा रहता है, लेकिन चिल्ड तो है, शुद्ध है या नहीं ऐसा कहीं किसी में भी नहीं लिखा रहता। तो लिखना चाहिए कि भाई वास्तव में ये आरओ का पानी है कि नहीं है। ऐसा चल रहा है, सिर्फ कमाई का साधन बन रहा है पानी का धंधा। मतलब यूँ बाहर ढेर में पड़े रहते एक तरह से, और आपको पानी का पाउच बेच दिया जाता है। पाउच की कोई शुद्धता का कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि न तो उस पाउच पे कुछ नाम होता है, न का पाउच पे कोई वो होता है। और नाम भी हो तो कम से कम उसमें उसकी एक्सपायरी डेट तो होना ज़रूरी है। पानी में कई बार पाउच में तो कंडीशन ये है कि घासलेट तक की बदबू आती है और अपन पी लेते हैं। मतलब क्या पता उसके पैकिंग में क्या सिस्टम है क्या नहीं है, ये भी अपन को पता नहीं है। और जनरली ये होता है कि अपन आते हैं, पानी का पाउच मांगा और पी लेते हैं। नीमच की भोली भाली जनता के साथ जो इतना बड़ा धोखा और विश्वासघात जो इन पानी बनाने वाली कंपनियों या जो दुकान जो चला रहे हैं इसकी उनके द्वारा खुलेआम किया जा रहा है। ये देखिए मेरे हाथ में एक्वाफ्रेश के जो 2 पाउच हैं, इनमें कहीं भी आपको एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चर डेट नहीं मिलेगी। ये जो मैंने अभी आपके सामने पानी का सेवन किया है, जो मैंने खुद जांचा परखा पिया है, इसमें कुल मिलाकर के जो प्लास्टिक की और घासलेट की स्मेल आ रही है, जैसे केरोसिन की, जैसे कोई केमिकल मिक्स होता है इसमें। तो ये कुल मिलाकर के जो है पानी टोटल नकली, या जिसको हम कहें कि एक कीचड़ से साफ़ किया हुआ है, एक इन्होंने जैसे प्लांट लगा रखे हैं, ये इनके द्वारा कोई ऐसा मापदंड तय नहीं किया गया है जिनके मापदंड लगा करके पानी को पाउचों को पैक करके उसके बाद में ये जो कमजोरी है, ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की भी इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। जो नुमाइंदे जो इसमें स्पेशल जो भर्ती किए हुए रहते हैं, जिनका ये दायित्व बनता है खाद्य अधिकारी आपूर्ति अधिकारियों का कि वो इनके ऊपर जो है इन मापदंडों पे ये खड़े हैं या नहीं, इनकी देखरेख करें, इनके ऊपर जो है अपना शिकंजा कस के रखें। कैनों पे तो आप देख लीजिए, इन्होंने अपने अपने नाम से जो है नाम तय कर रखे हैं, और उनका आप देख लीजिए कई बंगले एरिया में क्षेत्रों में कई ऐसी जो चीज़ें चल रही है जिनके पास कोई वैध लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई इनके प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती। ये सीधा सीधा जनता की जान के साथ खिलवाड़। नीमच जिले में 3 यहाँ पे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के प्लांट हैं। तो कहीं से शिकायत प्राप्त हुई थी कि पाउचों के ऊपर तारीख नहीं डाली जा रही है और उसको पीने के बाद में घासलेट जैसा उसमें टेस्ट आ रहा है। तो जब हम लोगों ने इसको केस को इन्वेस्टिगेट किया तो बिल्कुल इसमें सही पाया है कि पाउचों के ऊपर तारीख नहीं पाई जा रही है और उसके ऊपर बेस्ट बिफोर 1 महीना लिखा गया है। अब 1 महीना लिखा होने के और उसके ऊपर जब मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है तो इससे उस माल को कभी भी बेचा जा सकता है। वो चाहे 2019 के दिसंबर में भी बेच सकते हैं, 2020 में भी बेच सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी शेल्फ़ लाइफ 1 माह ही है और जैसे ही ये बोरियां ज़्यादातर दुकानदारों के यहाँ पे धूप में पड़ी रहती हैं, बाहर पड़ी रहती हैं, तो पानी के अंदर ये प्लास्टिक के जो माइक्रो कण रहते हैं वो घुल जाते हैं इसमें, और इसीलिए उसके अंदर जो है ये पेट्रोलियम पदार्थ जैसी टेस्ट लोगों को आता है। और इसीलिए वहाँ पर करीबन 46,000 लगभग पाउच जो है वो जब्त किए गए और 428 बोतलें भी जो है वहाँ पर जब्त की गई। उनके ऊपर FSSAI का लाइसेंस, इसमें खाद्य एवं औषधि प्रशासन और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत जो है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को शामिल किया गया है, लेकिन चिल्ड वाटर जो केन्स हैं वो अभी अपन लोगों के दायरे में नहीं आती हैं। उसके लिए कलेक्टर साहब से निवेदन करके एक इस तरीके की मुहिम चलाई जाएगी जिसमें नगर पालिका और PHE विभाग और अन्य विभागों के साथ में उस पानी को PHE विभाग की लेबोरेटरी में ही जांच करके कि ये पीने योग्य है अथवा नहीं है, क्योंकि वो उसके ऊपर चिल्ड वाटर लिख रहा है, वो ड्रिंकिंग वाटर उसके ऊपर नहीं लिख रहा है। तो या तो फिर हम लोग अगर नहीं मानक स्तर में नहीं पाया गया वो, तो उन सभी कैनों के ऊपर ये लिखवाया जाएगा कि ये पीने योग्य पानी नहीं है।